अबू जान, आज के बाद ये खता नहीं होगी, हमें एक बार माफ कर दीजिए। ये गलती नहीं थी बेवकूफ। अगर हम तुम्हें माफ कर भी देते ना तो वो तुम्हारी वजह से नहीं, हम सलीमा बेगम की वजह से तुम्हें माफ करेंगे, क्योंकि तुम्हारे चेहरे में हमें उनका अक्स दिखाई देता है। और हम तुम्हें इसलिए माफ करेंगे क्योंकि जोधा बेगम तुम्हारी माफी का इजहार कर रही हैं। और इतने सालों जो खिदमत की है ना हमारी सलीमा बेगम ने, उस वफादारी के सामने तुम्हारी ये गद्दारी हम बर्दाश्त कर सकते हैं। मुराद, अबू जान, आप हमें जो चाहे सजा दे दीजिए, हमें माफ कर दीजिए एक बार। ये ढोंग मत करिए। अब ये बात जान लीजिए मुराद कि शेख कल के होने वाले शहंशाह हैं, और जब वो शहंशाह बनेंगे तब उनका छोटा भाई होने के नाते आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप जिंदगी भर उनकी खिदमत करें। जी अबू जान। और हम उम्मीद करेंगे कि आइंदा कभी ऐसे खता नहीं होनी चाहिए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। दिन बीत रहे थे और जोधा की दवा और सेवा से जलाल की सेहत ठीक होती जा रही थी। एक बार फिर से आपने हमारी जिंदगी बचा दी जोधा बेगम, हम आपके हमेशा एहसानमंद रहेंगे। परंतु आप कभी नहीं सुधरेंगे। हमें तंग करने की आपकी आदत कभी नहीं जाएगी ना शहंशाह। कमाल है जोधा बेगम, जब आपकी तारीफ करें तब आप रूठ जाती हैं, जब आपकी तारीफ ना करें तब आप रूठ जाती हैं। हम भले ही पूरी दुनिया से जीत जाएं, लेकिन आपसे नहीं जीत पाएंगे। इस समय शहंशाह को रुकया बेगम की करतूत बताना ठीक नहीं होगा। आगरा पहुंचकर इस विषय में बात करेंगे। क्या हुआ, क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं शहंशाह, बस आपके स्वास्थ्य के विषय में सोच रहे थे। अब जब आप आ गई हैं तो हम ठीक हो ही जाएंगे, और हमें लगता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जी बिल्कुल, हम आज ही रहीम को पत्र भेज देंगे। और लगता है कि वक्त आ गया है कि हम इन गद्दारों को सजा दें जोधा बेगम। ये क्या बेवकूफी कर रहे हो तुम लोग? हम लोग यहाँ छिप कर बैठे सही मौके के लिए। जानते हो कि इस आग के धुएं को शहंशाह के दुश्मन देख लेते तो वहां शहंशाह की जान खतरे में पड़ सकती थी। ख्याल रहे, जब तक मलिका हिंद का इशारा नहीं होता यहाँ एक पत्ता तक नहीं हिलना चाहिए। किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ छुपे हैं, समझे? लगता है वहां कोई नहीं, सब छिप जाओ। यहाँ पर कुछ लोग छुपे हुए हैं, ऐसा जान पड़ता है। मुझे जानिसार साहब को फौरन इत्तला करनी होगी। लगता है इसने हमें देख लिया। पता करो ये कौन था और इसकी लाश को दफना दिया। सुनो। जी हुजूर। कहाँ जा रहे हो? हुजूर, मलिका हिंद ने अपने दोस्त के लिए पैगाम भिजवाया है। दिखाओ। मन लागे ना तुम बिन अब सखी, मिलने को अब आओ ना। गया जेठ आया वसंत, फूल खिलाने आओ ना। ये बड़े लोग और उनके शगल बड़े अनोखे होते हैं, और ये शायरी बकवास। जाओ। जी हुजूर। ये सब अचानक कैसे हुआ?
बादशाह की तबीयत अचानक ठीक कैसे हो गई? हमारा दिया हुआ जहर नाकाम कैसे हो सकता है? उफ उफ, हम फिर से वहीं आ गए जहां से पहले हमने शुरुआत की थी। No, dear. The dice is still in your hand. Why don't you complete your plan? Kill them both. यही ठीक होगा। और आपको तख्त दिलाने का सिर्फ यही एक रास्ता है हुजूर। शहंशाह और मलिकाए हिंद का कत्ल। आज रात ही हम उन्हें जन्नत का रास्ता दिखला देंगे। हाँ, ऐसा बिल्कुल किया जा सकता है। आगरा जाके हम अपने तख्त पर अपना हक भी जमा सकते हैं। मगर उसके बाद क्या होगा पता है आपको? जैसे ही सलीम को खबर पड़ेगी, वो कश्मीर से आकर आगरा पे हमला कर देगा। और जैसे कि उसकी आवाम उसके साथ है, एक एक शख्स हमारे खिलाफ हो जाएगा। तो फिर क्या किया जाए? हम आपको बताते हैं। हमारी नजर में ये किया जाए कि हम शहनशाह और जोधा बेगम को अपनी कैद में रखते हैं, उन्हें आगरा ले जाते हैं। वो दोनों हमारे साथ में होंगे तो सलीम हम पर वार नहीं कर पाएगा, उसके हाथ बंधे होंगे। इस तरीके से हम उसको अपने सामने झुका सकते हैं। और वैसे भी अपने अम्मी जान और अब्बू जान को बचाने के लिए वो खुद को तो हमारे हवाले कर ही देगा। फिर मौका मिलने पर तीनों का खात्मा कर देंगे, ताकि आने वाले वक्त में मुगल सल्तनत पे हमारी मुखालफत करने वाला कोई ना हो। बहुत खूब, आप इतने समझदार हैं, हमने सोचा भी ना था। यकीनन आप आने वाले हिंदुस्तान के बहुत ही कामयाब बादशाह बनेंगे। हम वैसा ही करेंगे जैसा आपने कहा है हुजूर। या अल्लाह, हमें अम्मी जान और अब्बू जान को इस बारे में सब कुछ बताना होगा। अब्बू जान, ये लोग आप पर फौरन हमला करने की फिराक में हैं। बड़ी मुश्किल से हमने इनको सलाह दी कि आपको और अम्मी जान को बंदी बना कर ले जाए। सलीम भाईजान की बात देकर रोका, तब जाके तो रुके हैं ये लोग। जानिसार और उसके गोरे दोस्तों पर यकीन करना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। कब वक्त पता नहीं कब अपना दिमाग बदल दे। हमें कुछ करना होगा। तुम फिक्र मत करो मुराद, हम तैयार हैं। इससे पहले वो हम पर हमला करें, हम उन पर हमला कर देंगे। जो तो बेगम खाना खुआने में कितना वक्त लगेगा? शहंशाह, हमने रहीम को गुप्त संदेशा भिजवा दिया है। जो सुनने में तो ऐसा लगता है कि हमने अपनी सखी को पत्र भेजा है, परंतु रहीम ये संदेश समझ जाएंगे और हमने उन्हें यहाँ पर तुरंत आकर आक्रमण करने के लिए कहा है। राजा बीरबल साहब, हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी आदमी यहाँ मौजूद हैं, आप उन सबको आगाह करते हैं, उनसे कहें कि वो तैनात रहें। जी शहंशाह। और रात को सोते वक्त भी जीरा बख्तर पहन कर सोएं और अपने हथियार अपने पास रखें। उन्हें कभी भी जवाबी हमला देना पड़ सकता है। और मुराद बेटा, हम चाहते हैं कि तुम उन लोगों के बीच उसी तरह रहो जैसे अब तक थे। उन लोगों को जरा भी शक नहीं होना चाहिए और वही करो जैसा वो लोग चाहते हैं। जी अब्बू जान। आइए जानिसार, आइए। बड़े खुश हैं सब। बीरबल साहब बड़ा ही बढ़िया लतीफा सुना रहे हैं। हम तो चाहेंगे एक आध लतीफा आप भी सुने। बीरबल साहब, लतीफा, आप एक लतीफा सुनाइए आप। वाह, ऐसा कि एक बार गुस्ताखी माफ कीजिएगा बीरबल साहब, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है। क्या है ना कि मैं और मेरे इंग्लिस्तानी दोस्तों ने शहंशाह की सलामती की खुशी में कल एक जश्न रखने की सोची है। उसी के लिए शहंशाह, मैं आपसे इजाजत लेने आया हूँ। भाई, आपने हमारी इतनी खातिरदारी की है, हम तो आपके कायल हो गए हैं। अगर आप जश्न रखना चाहते हैं तो बेशक जश्न रखिए, हम सब उसमें शिरकत करेंगे। शुक्रिया हुजूर। जोधा